ओम येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानि पुनन्तु नः। आज वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का 47वां 48वां जो सर्ग है, उसमें निर्वासन काल में सीता और लक्ष्मण की असह्य पीड़ा के ऊपर कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। और इसमें 47-48 सर्ग से पूर्व 46वें सर्ग में ही ये चर्चा होती है कि राम से सीता ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं वाल्मीकि आश्रम का तो नाम नहीं लिया कि मैं आश्रम के जो मुनि कन्याएं हैं, मुनि दारिकाएं हैं, मुनि जन हैं, उन मुनिजनों को आभूषण और वस्त्र देना चाहती हूँ, मेरे मन की इच्छा है। तो इस प्रकार से उस समय राम बहुत पीड़ित थे, लोकापवाद फैल चुका था और बीच में ही आकर के राम ने यह देखा कि ये असली मौका यही है, सीता को मैं क्यों नहीं छुड़वा दूं लक्ष्मण से कह करके सभी भाइयों को बुलाते हैं। बुला करके उन्होंने विचार विमर्श किया कि लोकापवाद फैल गया है, यह इतना फैला है कि कोई मार्ग नहीं बचा है, नान्यः पंथाः विद्यते अयनाय, तो इनको छोड़ना पड़ेगा। सीता ने स्वयं कहा है कि मुझे मुनि जनों के आश्रम में कुछ दिन घूमना चाहती हूँ। दोहद काल में जो इच्छा होती है गर्भवती नारी का, वो पूर्ति करना पति का फर्ज है, दायित्व है। तो उन्होंने लक्ष्मण को बुला करके कहा, हे लखन, तुम ये काम करो, यह महनीय काम तुम ही कर सकते हो। और इसमें वाल्मीकि रामायण में तो नहीं आया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण से इतर जो राम के इस कांड का जो प्रसंग है, जैसे कुंदमाला नाटक में प्रसंग आया है कि बहुत चिल्लाते हैं लक्ष्मण, वहाँ पर शत्रुघ्न ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगा। लक्ष्मण का कोई चारा नहीं था, छाया की तरह लक्ष्मण रहते थे। लक्ष्मण ने ही इस चीज़ को स्वीकार किया और इतना परेशान होते हैं लक्ष्मण, इतने दुखी होते हैं। इसीलिए इसका विषय जो आज का है वक्तव्य वह यही है कि निर्वासन काल में सीता और लक्ष्मण की असह्य पीड़ा। और लक्ष्मण बहुत परेशान हैं क्योंकि वो कुछ कह नहीं सकते थे, राम को मना कर नहीं सकते थे, रामानुज थे और छाया की तरह लक्ष्मण रहते थे राम के। तो राम के समक्ष सीता ने कहा था कि मुझे तपस्वी मुनिजनों का दर्शन करना है, तो इसीलिए मैं आभूषण और वस्त्र बांटना चाहती हूँ, देना चाहती हूँ। तो राम ने कहा, वे मस्त लक्ष्मण को बुला करके कहा कि तुम ऐसा करो, मुनि के आश्रम में रहकर मैं आ जाऊँगी, हे लक्ष्मण, एक रात रह करके आ जाऊँगी। इस प्रकार की चर्चा हुई है। और कहा कि हे वत्स लखन, तुम और लक्ष्मण जो रथ से वहाँ रथ पर गए, सारथी सुमंत्र थे जो उनके पिता के पुराने मंत्री थे, पुराने सारथी थे। और सीता का परित्याग हो रहा है, सीता का निर्वासन हो रहा है, सीता को कुछ ज्ञान नहीं है, लक्ष्मण को सब पता है। और सीता तो सोच रही है कि मुझे मुनि कन्याओं के पास, तपस्वियों के पास ये घुमाने ले जा रहे हैं, रात रहूँगी और सुबह चली आऊँगी, यह सोच करके जा रही हैं। लेकिन लक्ष्मण को सब पता था। लक्ष्मण फूट फूट करके वहाँ रोने लगे। रथ पर सुमंत्र को कहा, आप रहिए यहीं, मैं नाव के ऊपर जा करके उस पार, गंगा के उस पार पहुँचा दूँगा और फिर मैं लौट करके आता हूँ। तो हे सुमंत्र, हे आर्य सुमंत्र, आप यहीं रथ लेकर के रहिए। वो नाव पर फिर लक्ष्मण बैठते हैं। खुद पहले सीता को बिठाया उन्होंने, फिर खुद बैठे और बैठते ही फूट फूट करके रोने लगते हैं। जो उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण के जो 47-48 सर्ग है, उससे पहले 46 सर्ग में जो कुछ भी है उसका वक्तव्य थोड़ा सा बता करके फिर 47-48 सर्ग जो है उत्तरकांड का वाल्मीकि रामायण के, उसके ऊपर मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो कहते हैं, हे वत्स लखन, तुम इस तरह से फूट फूट कर क्यों रो रहे हो? बैठते ही उस नाव पर, क्योंकि वहाँ अब वो थे नहीं, मंत्री नहीं थे, तो माता सीता को देखकर फूट फूट करके रोते हैं। जिसमें कहा गया है कि 46वें सर्ग में कि 24वां श्लोक का अंश है कि निरीक्ष लक्ष्मणो दीनः प्ररुरोदा महास्वनः। महास्वन का मतलब बहुत बड़ी ध्वनि से, बहुत बड़ी नाद से चिल्ला करके, इतने जोर से आवाज़ आई लक्ष्मण के चिल्लाने की, फूट फूट करके रोने लगते हैं। और लक्ष्मण ने सुमंत्र को तो कह दिया था तुम यहीं रहो और हम माता सीता को छोड़ करके आ जाते हैं। तो जनक नंदिनी को उन्होंने कहा कि आज, हे माता, हे जनक नंदिनी, लक्ष्मण कहते हैं, बुद्धिमान धीमान और बुद्धिमान हैं
राम, और मुझे जो यह कार्य दिया है, जो यह कठिन काम मुझे सौंपा है। और यह भी बता दूं कि इस वाल्मीकि रामायण में तो चर्चा नहीं है, लेकिन उसके कुंदमाला नाटक में दिगनाग ने लिखा है कि लक्ष्मण तो तैयार हो गए ले जाने के लिए, कुछ नहीं कह सके, लेकिन शत्रुघ्न मना कर दिया था कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, ये कलंक मेरे ऊपर नहीं होगा, माता सीता को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ ले जा करके, मैंने आपने तो त्याग दिया है, मैं किस मुंह से कहूँगा। लेकिन लक्ष्मण कुछ नहीं कह सका, और आँख में आंसू भर आए उनके, और सीता से ऐसा कहा उन्होंने कि हे जनक नंदिनी, हे मातेश्वरी, हे जनक नंदिनी, आप जानते हैं कि राम इतने बुद्धिमान हैं, लेकिन आज जो पीड़ा उन्होंने दी है, जो शूल जैसे चुभता है किसी के हृदय में, उस प्रकार से पीड़ा देने वाला जो यह स्वर सुनाई दे रहा है, अंदर से अंतर्नाद से मैं फूट फूट करके इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि आज लग रहा है जैसे किसी ने शूल चुभा दिया है मेरे हृदय में। और इस प्रकार का आदेश राम ने दिया है, भैया ने दिया है, जिसको मैं त्याग नहीं सकता, जिसको टाल नहीं सकता, क्योंकि गुरु का वचन जो है वो टालने योग्य नहीं होता है। हालांकि इसी प्रकार का लक्ष्मण ने इसी प्रसंग में 14वें सर्ग में बताया है। रघुवंश के कालिदास ने बहुत बढ़िया ढंग से लिखा है। वहाँ वो कहते हैं कि जैसे परशुराम ने पिता की आज्ञा से माता का सिर काट दिया था, उसी प्रकार से पिता की आज्ञा मानना जरूरी है, उसी प्रकार से यह पितृतुल्य मेरे बड़े भैया राम का आज्ञा पालन करना जरूरी है। तो यह शूल के समान मुझे चुभ रहा है और लोक में मेरी भारी निंदा होगी, हे मातेश्वरी, मैं इसलिए रो रहा हूँ। और सीता को अब तक अनजान है, सीता को नहीं पता है कि ये लक्ष्मण रो क्यों रहा है। रात की तो बात है, रात में मैं वहाँ रहूँगी, सुबह में आ जाना है, तो ये रो क्यों रहा है लक्ष्मण। वो परेशान है, सीता को समझ में से बाहर है। सीता को इस बात का ज्ञान नहीं था, उन्होंने तो सोचा कि मैं घूमने जा रही हूँ, और ये फूट फूट करके रोना शुरू करता है लक्ष्मण। और आज कहते हैं मेरी मृत्यु हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, वो कल्याणप्रद होता, यह कल्याण का कारक होता, ये कल्याणप्रद होता कि मैं इस संसार से ही चला जाता। हे जनक नंदिनी, हे माता सीते, मैं क्या बताऊं आपको, मुझे तो लोक निंदा का भी डर है, और लोक निंदित कार्य करना मेरे लिए उचित नहीं लगता है। आपको मैं छोड़ करके त्याग करके जा रहा हूँ, ये ठीक नहीं है मेरे लिए, यह दोष मुझे मत दोष दीजिएगा। ऐसा कह करके लक्ष्मण जब नाव से उतर करके गंगा के किनारे आते हैं तो वहाँ पर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं मूर्छित होकर। और तब जाकर के सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये लक्ष्मण रो क्यों रहा है। और वहाँ कहते भी हैं कि इत्यंजलि कृतो भूमौ निपपात स लक्ष्मण। ये 47वें सर्ग में उत्तरकांड के 6वां श्लोक है, श्लोक का अंश है कि यह ऐसा सोच करके हाथ जोड़े हुए हैं दोनों, और भूमौ पृथ्वी पर निपपात गिर पड़ा लक्ष्मण, बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, क्योंकि ये इतना बड़ा कठिन काम सीता का त्याग राम ने किया है, वो छोड़ने जा रहे हैं। इतना कठिन काम और विकट स्थिति में डाला है मेरे भाई ने, इसलिए वो बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं। तो हाथ जोड़कर अपने कहते हैं कि मैं मृत्यु को फिर कुछ देर के बाद होश में आते हैं, कहते हैं मैं चाहता हूँ कि मेरी आज मृत्यु हो जाए, इससे अच्छा। यह देखकर सीता अत्यंत उद्विग्न हो गई, ये क्या हो रहा है, लक्ष्मण क्यों रो रहा है, मुझे तो रात वाल्मीकि आश्रम में रहना है, वस्त्र और आभूषण कुछ दे करके, और अगले दिन चला जाना है, तो ये लक्ष्मण को ये किस लिए रो रहा है। सीता इस चीज़ से बेखबर थी, सीता को कुछ पता नहीं था कि उनका त्याग कर दिया है राम ने। तो इस प्रकार से वह फिर उठता है और रोता है, और उद्विग्न होकर के यह स्थिति देख करके सीता ने लक्ष्मण की स्थिति देख करके कहा, हे वत्स लक्ष्मण, ये क्या बात कर रहे हो तुम, कौन सी बात है, कौन सी बात तुझे अंदर में क्या पीड़ित, तुम इसलिए क्यों हो रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तुम्हारा मन स्वस्थ नहीं है, तुम स्वस्थ नहीं लग रहे हो, तुम विचलित हो, तुम मानसिक रूप से अस्वस्थ लगते हो, आखिर क्या बात है, किस लिए तुम रो रहे हो और क्यों फूट फूट करके रो रहे हो। तो हे लक्ष्मण, मैं महाराज की शपथ दे करके मैं तुझे बताती हूँ। तब सीता विचलित हुई कि क्या कारण है, लक्ष्मण क्यों रो रहा है। मैं तुम्हारे भैया के श्री राम के शपथ दे करके कहती हूँ कि तुम सही सही बताओ और मुझे स्पष्ट करो कि क्या कारण है, तुम किस लिए इतना विलाप कर रहे हो।
मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ और तुम्हें आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। इस ऐसी बात वैदेही ने कहा। जनक नंदिनी सीता ने जब लक्ष्मण से कहा तो वैदेही के इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण अत्यंत दुखी होकर के मुंह को नीचे करके, वो कभी सीता का मुखमंडल कभी नहीं देखा था, सीता की शक्ल नहीं देखी थी उन्होंने, नित्य चरण स्पर्श करते थे। ये बात किष्किंधा कांड में इस प्रसंग को आ चुका है कि मैंने तो सीता का कोई गहने की पहचान नहीं है कहा अपने भैया लक्ष्मण से। किष्किंधा कांड में सुग्रीव के समक्ष केवल चरणों को स्पर्श करता था, इसलिए पायल की पहचान है, मैंने भाभी माँ के आज तक मुखमंडल नहीं देखा, और रोता है। यहाँ भी वो प्रसंग आता है, कहते हे जनक नंदिनी, आपके विषय में नगर में जनापवाद फैल गया है, लोग अफवाह फैला रहे हैं, जो मैं आपको सारी बातें मैं नहीं कह सकता हूँ। और सभा के बीच में राजा राम को जब सूचना मिली इस प्रकार से कि आपका विषय में अफवाह फैला हुआ है, आपके विषय में जनापवाद फैला हुआ है, ये बात सभा में सुनकर के राम बहुत व्यग्र हुए और चुपचाप महल में चले गए और मुझे भी आदेश दिया कि सीता को तुम जाकर के छोड़ दो। और बहुत सारी बातें हुई है, लक्ष्मण कहता है, जो मैं आपको नहीं बता सकता। बहुत सारी बातों में यह था कि तुम रावण के घर रह करके आई हो। ये बात किसी रजक ने कहा था, किसी धोबी ने कहा था कि मैं राम की तरह नहीं हूँ, राजा राम की तरह जो पर घर से रह करके आने वाली सीता को स्वीकार कर लूँ। ये सारी बातें उन्होंने लक्ष्मण ने नहीं कही, बस इतनी केवल बंद जुबान में उन्होंने शब्दों से इतना कहा कि मैं आगे की बात नहीं कह सकता, लेकिन जनापवाद फैल गया है आपके विषय में, इसीलिए राम ने आपका परित्याग किया है, मैं इसलिए विचलित हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ। और कहा कि और मैं संतप्त हूँ। और राम भी इतने संतप्त हुए, दुखी हुए कि वे घर में महल में चले जाते हैं। तो हे देवी सीते, अपवाद वचनों के दुख न सहने के कारण अपने हृदय में रख लिया और उसे आपके सामने मैं बता नहीं सकता, आपके सामने वो नहीं बता सकता। उसका यही कारण है कि मैं आपको नहीं कह सकता। जो कारण था उसके पीछे इसमें कहा गया है कि सीता रावण के घर रह करके आई है, पर गृह उषिता कहा है, दूसरे के घर में रह करके तुम आई हो, जिसके कारण से ऐसा है। ये बात कह नहीं सका, ये अंतर मन में उनका था। कहते हैं मैं आपको हे भाभी माँ, मैं नहीं कह सकता आपको, आप मेरे समक्ष निर्दोष सिद्ध हो चुकी हैं, मैं जानता हूँ आप निर्दोष हैं, आपकी अग्नि परीक्षा मेरे समक्ष हुई है। अब मैं राम एवं आपकी इच्छा के अनुसार, आपके क्या इच्छा है मैं जानना चाहता हूँ। राम ने तो आज्ञा दिया है मुझे, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आश्रम में आपको छोड़ दूंगा। इस प्रकार की बात कही। इतना पीड़ित था लक्ष्मण, इतना परेशान था। और एक सीता को यह बात कहकर के सीता तो आश्चर्यचकित हो गई, स्तब्ध हो जाती हैं। आप विषाद न करें, यहाँ पवित्र तपोवन है, महर्षि वाल्मीकि पिता के घनिष्ठ मित्र रहे हैं। यहाँ पर ये भी लक्ष्मण ने कहा कि आपको यहीं छोड़ करके हम जाएंगे, जैसा कि बड़े भैया का आदेश है, भाई साहब का आदेश है, राम का आदेश है, एक राजा का आदेश है, मुझे आदेश का पालन करना है। उसी तरह जैसे उन्होंने अपने पिता का किया और माता रेणुका का, जिसने गर्दन को सिर से धड़ से अलग कर दिया था, ऐसे परशुराम की तरह मुझे भी अपने पितृ की आज्ञा पालन की। आज मैं बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने जा रहा हूँ। और आप विषाद न करें, यह पवित्र तपोवन वन है जहाँ पर मैं छोड़ जाऊँगा आपको। और महर्षि वाल्मीकि अपने पिताजी, हमारे जो पिताजी हैं, आपके जो ससुर जी हैं दशरथ जी, दशरथ के घनिष्ठ मित्र हैं वो, और वो घनिष्ठ मित्र हैं। हे जनकात्मजे, हे जनक नंदिनी, यहाँ रहकर आप उपवास और व्रत कर सकती हैं। ये बात लक्ष्मण ने सीता से कहा कि यहाँ पर इस तपोवन में आपको रहने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई असुविधा नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि जो थे वो आपके जो हैं पुराने मित्र हैं, पिता आपके ससुर के, मेरे पिता के। इसकी चर्चा उसमें दिगनाग ने भी कुंदमाला नाटक में किया है कि सोहम चिरंतन सखा जनकस्य राज्ञ, वाल्मीकि जी ने स्वयं बताया था सीता को इसी अवस्था में जब गंगा के किनारे पड़ी हुई दिखाई दी कि और सोहम चिरंतन सखा जनकस्य राज्ञ, राजा जनक का मैं पुराना मित्र हूँ, और दशरथ से च बाल मित्रम, दशरथ का मैं बाल मित्र हूँ, बचपन का साथी हूँ। ये बात दिगनाग ने भी
अपने कुंदमाला नाटक में लिखा है, उसी प्रसंग को लगता है कि दिगनाग जो लेखक हैं, नाटककार हैं, उन्होंने वाल्मीकि रामायण से पूरा प्रभावित दिखते हैं। यहाँ भी उन्होंने इसी प्रकार से कहा है कि राम और जो हमारे पिता हैं, हमारे पिताश्री थे, वो दशरथ के घनिष्ठ मित्र रहे हैं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वाल्मीकि के आश्रम में रह जाना। हे देवी, आप राम को हृदय में रखकर पतिव्रता धर्म का पालन करते रहना। लक्ष्मण मुंह नीचे करके ही बोल रहा है, अधोमुख होकर के बोल रहा है। रामम कृत्वा सदा हृदय, यहाँ पर 47वें सर्ग के 18वां श्लोक का यह अंश है। रामम कृत्वा सदा हृदय, राम को हृदय में रख करके, और आप तो हृदय में रखती हैं, आप तो निष्कलंक है, निष्पाप हैं, मेरे समक्ष सबने सब कुछ देखा है मैंने। आप केवल आप एक पतिव्रता नारी हैं, आपकी प्रशंसा, भूरी भूरी प्रशंसा देवी देवताओं ने भी, बड़े ऋषियों मुनियों ने भी आपका की प्रशंसा की है, आप पतिव्रता नारी हैं। इसीलिए रामम कृत्वा सदा हृदय, ये जो मंत्र दिया लक्ष्मण ने सीता को कि राम को हृदय में रख करके सदा आप पतिव्रता धर्म का पालन करना। इसी प्रकार की बात जो जटायु का जो बड़ा भाई संपाति था, उसने भी राम की सेनाओं को खोज कर रहे थे, उन सेनाओं को कहा कि राम हृदय धरि करहूँ उपाई। लगता है कि तुलसी ने इसी वाल्मीकि रामायण के इस पंक्ति को देख करके तुलसी ने लिखा है कि राम हृदय धरि करहूँ उपाई। हे वानर सेनाओं, ये संपाति ने कहा था, जटायु जो थे गिद्धराज जटायु, उनके बड़े भाई ने, कि राम को हृदय में रख करके तुम लोग काम करो, सीता अवश्य मिलेगी और राम उसको राक्षस राज रावण को मारेंगे, अयोध्या लौटेंगे, जैसे वहाँ उन्होंने मंत्र दिया था संपाति ने वानर सेना को, उसी प्रकार का मंत्र यहाँ दिखाई दिया। लगता है तुलसी पूरा प्रभावित लगते हैं इससे। रामम कृत्वा सदा हृदय, राम को सदा हृदय में रख करके तुम काम, हे भाभी माँ, आप पतिव्रता धर्म का पालन करते रहना इस आश्रम में, यही मार्ग बचा है और कोई शेष नहीं है। इस प्रकार के लक्ष्मण खुद ज्ञानी थे, लक्ष्मण जैसा ज्ञानी बलशाली साक्षात शेषावतार थे, शेषनाग के रूप थे। और लक्ष्मण का यह कठोर वचन सहकर सीता संतप्त होकर मूर्छित हो गई। सीता को तो यह अंदाजा नहीं था, पता नहीं था कि किस प्रकार से बातें हो रही है, क्यों लक्ष्मण रो रहा है फूट फूट करके। मुझे तो कल ही रात्रि निवास करके आना था, लक्ष्मण के रोने का क्या कारण है। हे वत्स लक्ष्मण, पुत्र लक्ष्मण, जब पूछा तो अब पता लगा उनको कि राम ने त्याग दिया है। तो लक्ष्मण के इस कठोर वचन को सुनकर संतप्त होकर के, मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं वो, और नेत्रों में आंसू, अजस्र धारा बहने लगी। उनके अजस्र धारा, जो धारा रुकती नहीं थी, ऐसे फूट फूट करके रोने लगी। और फिर कुछ देर के बाद होश में आती हैं, वह स्पर्श भी नहीं कर सकते लक्ष्मण। उस भाभी माँ के चरण स्पर्श के सिवा उसने आज तक भाभी माँ की शक्ल नहीं देखी। ऐसे पितृ आज्ञा की तरह और भ्रातृ आज्ञा का पालन करने वाले लक्ष्मण, वो कहते हैं, हे वत्स, निश्चय विधाता ने, सीता कहती है, मुझे लगता है कि विधाता ने निश्चय ही मुझे यह दुख भोगने के लिए ही रचा है, मेरी रचना ही इसलिए किया है। और आज समस्त दुखों का समूह मानो मूर्तिमान होकर के, मूर्ति का रूप बनकर के मुझे दर्शन हो रहा है कि मेरे सामने खड़ा हो, जैसे मेरा समस्त दुख उसी तरह से है। और इस बात को देख करके तुलसी के रामायण का सीता के अति विपत्ति विशाला जो कहा है तुलसी ने, वह भी स्मरण हो उठता है यहाँ आकर के। सीता के अति विपत्ति विशाला, ये सुंदरकांड में तुलसी के हनुमान ने राम को बताया था कि सीता माता का जो विपत्ति है उसको विशाल है, अति विशाला, विपत्ति विशाला। वो वही बात यहाँ सीता स्वयं कह रही हैं कि मेरा जन्म ही शायद दुख भोगने के लिए हुआ है। हे वत्स, विधाता ने मेरी रचना इसीलिए की है। तो इस प्रकार से बातें कही जा रही है और लग रहा है कि दुख मेरे सामने शरीर रूप धारण करके खड़ा हो। और ये कहा भी है यहाँ पर कि मामिकेयं तनुर्नूनम सृष्टा दुखाय लक्ष्मण। ये 48वें सर्ग के 3रा श्लोक है कि मेरा जो तनु है शरीर का, नूनंग निश्चित रूप से सृजन किया है भगवान ने, परमात्मा विधाता ने, दुखाय दुख के लिए सृजन किया है, मेरी रचना ही दुख के लिए हुआ है। इस प्रकार की बात सीता ने लक्ष्मण से कही कि मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था, मैंने जो किसको
किसी स्त्री को मैंने शायद उसको वियोग कराया होगा उसके पति से, किसी के स्त्री को वियोग कराया होगा किसी के पति से, जिसके कारण आज वियोग हो रहा है। यहीं पर ये बात आपको स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि बात रामायण में तो नहीं मिली, बातें मिली है, लेकिन पद्म पुराण में ऐसा प्रसंग आया है कि जब सीता के विवाह से पहले ही दो पक्षी आपस में रामायण गा रहे थे, तो रामायण पाठ करते हुए दिखाई दिए। तो उसमें से मादा जो थी, गर्भवती थी, वो पक्षी, उसको सीता ने पकड़ लिया कि सीता का विवाह होगा, राम के साथ होगा। जो वाल्मीकि लिखते थे, उसके आश्रम में रहने वाले 2 पक्षी गाते हुए उड़ते हुए सीता के पास आए विवाह से पूर्व। उसने पकड़ लिया, सीता ने और सुनाओ मगन हो गई, समझ नहीं पाई कि यह गर्भवती है, और वह दम तोड़ जाती है और श्राप देते हुए कि तुम भी ऐसे ही गर्भवती होगी तो तुम अपने पति से वियोग हो जाएगा। और उसका पति जो था मादा पक्षी, नर पक्षी, उसने भी जाह्नवी में, गंगा में कूद करके श्राप दिया था कि मैं ही तेरा कारण बनूंगा, वही रजक, वही धोबी बन करके सारी बातें सुनाता है। ऐसा प्रसंग पद्म पुराण में मिलता है, जिसका प्रसंग रामायण में नहीं है। अब यहाँ वही इशारा करती हुई, उसी का संकेत करती हुई सीता दिखाई दे रही है। सीता कहती है कि पूर्व जन्म में मैंने कौन सा ऐसा पाप किया, मैंने किस स्त्री को उसके पति से वियोग किया जिसका परिणाम मैं भोग रही हूँ, या वियोग भोग रही हूँ। इसका संकेत जाकर के वहाँ मिलता है जो रामायण में नहीं है। और को बा दारैर वियोजितः, ये कहा है कि 48वें श्लोक का 4था अंश है कि कोवा दारैर वियोजितः, किसको मैंने पत्नी से वियोग कर दिया था, जिसके कारण आज मैं भी पति से वियोग मेरा हो रहा है। मैंने वनवास काल को भी स्वीकार कर आश्रम में रही, यह सब कुछ अकेली मैंने बर्दाश्त किया, सब कुछ किया। मैं राजमहल में नहीं रही, पति के साथ आ गई। मैं अकेली प्रियजन से रहित होकर के, दूर होकर के दुख मैं अब किससे बांटूंगी, मैं अकेली किससे बात करूंगी। और मुनिजन पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी। ये चिल्लाती हुई बोल रही हैं, रो रही हैं। सीता कह रही हैं कि राम ने मुझे त्याग दिया, इसके मैं कारण क्या बताऊंगी, मेरे पास कोई कारण नहीं है। हे लखन, तुम दुख मत करो। फिर भी संभल करके कुछ कह रही हैं सीता कि तुम दुख मत करो मेरे इस वियोग का, मेरे इस त्याग से तुम दुखी मत होना। हे पुत्र, हे वत्स लक्ष्मण, मैं राम आज्ञा का पालन करूंगी। राम ने जो तुम्हें आज्ञा दिया है मुझे, मेरे लिए, वो मैं पालन करूंगी। सभी माताओं को मेरे तरफ से प्रणाम भी कहना वहाँ जा कर के, और ठीक से रहना। सभी गुरुजनों को प्रणाम करना मेरी तरफ से। और राम को यह कहना कि मेरा भी कर्तव्य है कि आपका साथ दूं मैं। ये कह रही हैं सीता की लक्ष्मण को कि अपने भैया को कह देना कि जनापवाद जो फैला हुआ है मेरे बारे में, जो इस प्रकार का कलंक फैल रहा है विष की तरह, तो आपका जो यह धर्म का पालन कर रहे हैं, प्रजा के पालन के लिए, प्रजा के लिए मेरा भी जो त्याग कर रहे हैं, तो इस त्याग को पालन करने में मैं मदद करूंगी। मैं भी ये बता देना कि मैं भी धर्म पालन करने में, जो यह धर्म का पालन राम कर रहे हैं मुझे त्याग करके अपने प्रजाओं के लिए, तो मैं उनके धर्म में मैं भी सहभागिनी बनूंगी। मैं सहधर्मिणी हूँ, मैं पत्नी हूँ। और आप ये भी कहा सीता ने लक्ष्मण को कि कह देना राम को, अपने भाई को, कि जो नगर के निवासी हैं, नगरजन हैं, उन पर कोई क्रोध नहीं करना। उन्होंने जो अपवाद फैलाया है उसके लिए चिंतित मत होना। मेरे लिए जितना भी सीता ने कहा लक्ष्मण को कि लोगों ने जो भी जनापवाद फैलाया है, मेरे लिए कलंक फैलाया है, उन प्रजाओं के लिए भी कभी भी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना। सभी प्रजाओं को अपने भाई के तरह पालन करना, भ्रातृवत प्यार करना। ये भी संदेश सीता लक्ष्मण के माध्यम से दे रही है और कह रहे हैं कि आप जनापवाद से बचकर रहना और रहें। आप तो रहें बचकर, आपका आदेश सिरोधारी है, मैं भी आपका आदेश का पालन करती हूँ। तो पतिर ही, बहुत बढ़िया मंत्र बता रही है कि पतिर ही देवता नार्याः, नारी का पति ही देवता होता है। पतिर बंधुर पतिर गुरु, नारी के लिए पति ही देवता है। ये 48वें सर्ग में उत्तरकांड के वाल्मीकि रामायण के 17वां श्लोक का अंश है कि पतिर ही देवता नार्याः, नारी का पति देवता के रूप में होते हैं। पतिर बंधु, पति ही मित्र हैं। पतिर गुरु, वही गुरु हैं। इस प्रकार की बातें कही गई है। और संवाद देकर के सीता ने धैर्य धारण करके मन में राम को हृदय में रख करके, जैसा कि लक्ष्मण ने कहा था कि रामम कृत्वा सदा हृदय, हे माँ सीते, आप राम को हृदय में सदा रख करके आप पतिव्रता नारी का धर्म का पालन करती रहना। आश्रम में
ये सारी बातें उन्होंने फिर ये संभल जाती हैं। सीता कहती हैं कि तुम ठीक कह रहे हो, पति देवता भी हैं, पति मित्र भी हैं और वही गुरु भी हैं। मैं वो धर्म का पालन कर रहे हैं, राजधर्म का मुझे त्याग करके जनाफवाद के लिए, तो मैं भी आप उनके सहधर्मिणी हूँ, उनके धर्म में मैं भी बराबर के हिस्सेदार हूँ। मैं भी दुख को बांटूंगी, बांटने के लिए उनके दुख के साथ मैं भी खड़ी रहूंगी। और इति मदवचनात् रामो वक्तव्यः, ये कहते हैं कि मेरे तरफ से राम को कह देना। और मम संग्रह, मेरी सारी बातें, सारी दुखों को, सारी बातें जितनी समझाई तुझे कि मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी और उनके से दूर रह करके भी उनके धर्म को पालन करने में, राजधर्म का पालन करने में मैं उनका मित्र भी हूँ, इसलिए मैं साथ रहूंगी। और ये बात अपने कह देना। इस पंक्ति को देख करके कालिदास की सारी पंक्तियां याद आ जाती है कि इति मदवचनात् रामो वक्तव्य है। यहाँ कहा है उस राम को मेरे तरफ से कह देना, यहाँ कोई मर्यादा नहीं ध्यान रखा। मम संग्रह, सारी बातों को, दुख को कह देना। ऐसा ही कालिदास ने भी कहा है, वाच्यस्त्वया मदवचनात् स सीता, उस मदवचनात् स रामा, उस राम को मेरी तरफ से लक्ष्मण बता देना। तो उसकी सीता के रूप में एक दिन और मैं किसी प्रसंग में, व्याख्यान में बोलूँगा कि रघुवंश में के 14वें सर्ग की सीता किस प्रकार की है। तो इसीलिए उस व्याख्या को उसमें ज़्यादा नहीं अभी जाते हुए कहा है कि मदवचनात् सीता कहती है मेरी तरफ से राम को कह देना, सारी बातें कह देना कि मैं सहधर्मिणी हूँ, साथ दूंगी। आप राजधर्म निभाने के लिए मुझे त्याग दिया है, तो मैं भी आपका साथ देती हूँ। मैं भी पतिव्रता धर्म का पालन करूँगी, आश्रम में रहूँगी। और ये भी बता देना कि वो मेरे गर्भ में जो बच्चा है, मैं गर्भवती हूँ, ये भी उनको ये सूचना दे देना, जा कर के उसमें अवधपुर में, अयोध्या में बता देना। यह सुनकर के लखन लाल अत्यंत पीड़ित हुए, मूर्छित होकर के गिरते हैं। लक्ष्मण की पीड़ा सही नहीं जाती है, लक्ष्मण इतना असह्य पीड़ा झेल रहा है, लक्ष्मण भैया को ना नहीं कर सकता और ये करना पड़ रहा है। और ऐसा छाया की तरह भाई के चलते हैं, ऐसा भ्रातृ प्रेम नहीं देखा। और धरती पर अपना माथा टेक करके प्रणाम किया उसने जनक नंदिनी को, और मुंह से कोई बात नहीं निकली उसके। और रोते रोते सीता माता की परिक्रमा करता है। कितना वो भ्रातृभक्त और भ्रातृजाया का कितना भक्त है और कितना मतलब आदेश का पालन करता है। यह संसार में उनके चरित्र से सीखने की बात सब है। लक्ष्मण के चरित्र, लक्ष्मण का कैसा है कि लक्ष्मण रोते रोते सीता माता के का भी परिक्रमा करता है वहाँ छोड़ने से पहले। और आप मुझे कुछ क्या कह रही हैं, वो कह रहे हैं, और कोई संवाद है तो बताओ, ये भी पूछता है और मुंह नीचे किया हुआ है। और लक्ष्मण कहता है सीता को कि हे निष्पाप पतिव्रते, हे पतिव्रता नारी, हे निष्कलंक नारी, मैंने आपके कलंक को धोते हुए भी देखा है, आपने स्वयं अग्नि की परीक्षा मेरे सामने दी है, आप संपूर्ण रूप से पवित्र हैं, मैंने आपका संपूर्ण रूप भी देखा है। यहाँ भी किष्किंधा कांड की तरह लक्ष्मण कहते हैं यहाँ भी कि संपूर्ण रूप को देखा है, केवल आपके चरणों का दर्शन किया है मैंने। कैसे राम के परोक्ष में मैं आपको देखूं। कुछ सीता कह रही है कि मेरी पीड़ा को देखो, कहते हैं आप संभलिए उनको, माता सीते आप ऐसा मत रोना, मैं आपको कैसे देख सकता हूँ। कहते मेरी स्थिति देखो, मैं किस तरह की हूँ, मैं क्या व्यथा में हूँ। कहते मैं कैसे देख सकता हूँ, आज तक चरण के सिवा मैंने कोई रूप नहीं देखा। तो दृष्ट पूर्वंग नते रूपम पादौ दृष्टौ तवानघे, हे निष्पाप, हे निष्कलंक, हे निष्पाप पाप रहित माता सीता, मैंने तो आज तक आपको के चरण के सिवा कुछ नहीं देखा। अनघे कहा है, अनघ माने निष्पाप। और ऐसा कहकर पुनः प्रणाम किया। लक्ष्मण ने प्रणाम करके नाव पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि नाव पार करके भी उस पार जाएंगे जहाँ रथ लेकर के सुमंत्र जो हैं दशरथ के मंत्री, पुराने मंत्री सुमंत्र वहाँ खड़े हैं, तो वहाँ जाना था और जल्दी थी, इसीलिए वहाँ से निकलते हैं। सीता गंगा के तट पर रोती हुई, चिल्लाती हुई लौटने लगी इस धरती पर, पृथ्वी पर, और देखती रही कि लक्ष्मण का रथ जा रहा है। और लक्ष्मण दूर जाता देखकर इतने वो असहाय महसूस अनुभव करती हैं, चिल्लाती हैं, पृथ्वी पर लेटने लगती हैं। क्योंकि पृथ्वी उनकी माँ है, तो माँ के गोद में वह लेटने शुरू कर देती है, चिल्लाती हैं, बिलखती हैं, कोई उनको सुनने वाला नहीं था। आगे ये भी दिया हुआ है कि मयूर सब जितने थे नाचना छोड़ दिया है, और हिरण सब चंचलता छोड़ दी है, भोजन अपना करना छोड़ दिया है। ये सारी स्थिति बदल गई है सीता के रोते देखकर। तो इस प्रकार से
मुंह घुमा करके वो दिखा नहीं जाता है, रोते हुए फूट फूट करके रोते हुए लक्ष्मण वहाँ से फिर नाव पर विदा होते हैं। और लक्ष्मण के दुख इतना, लक्ष्मण दुखी था कि वह बहुत बिलख रहा था, चिल्ला रहा था, चिल्लाते हुए और सीता रोती रही और दुख से आहत होकर के चिल्लाने लगी, जोर जोर से चित्कार दे रही हैं, चिल्ला रही हैं, जिसके कारण सभी जीव जंतु वहाँ शांत हो गए हैं। हिरण चंचलता छोड़ दी है हिरणों ने, और मयूरों ने नाचना छोड़ दिया है सीता के उस दुख के कारण। तो ये स्थिति बनी हुई है। फिर यहीं पर ये सर्ग जो है 48 सर्ग यहीं पर विराम लेता है और फिर सीता को छोड़ करके चले जाते हैं। आगे का प्रसंग में वही बताऊंगा कि चिल्लाती रही सीता वहाँ, और चिल्लाने की आवाज़ जो वाल्मीकि के ऋषि के जो शिष्य थे वो गंगा में के नज़दीक सुना, जा कर के बताते हैं कि गुरुजी एक नारी असहाय वहाँ पड़ी चिल्ला रही है। फिर वो आते हैं वाल्मीकि जी, इसीलिए उस आश्रम के पास छोड़ा गया, सब कुछ पूर्व निर्धारित था। तो फिर वो ले जाते हैं। इसकी कथा फिर आगे कभी कहेंगे। तो यही कथा विराम लेती है। तो आज जो मेरा वक्तव्य था वो यही था कि किस प्रकार से लक्ष्मण और सीता की जो असह्य पीड़ा है, असह्य व्यथा है, इस वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 46, 47, 48 सर्ग में, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बताया। ये बहुत ही विचित्र यहाँ पर स्थिति है। मैं कभी कालिदास, कविकुल गुरु कालिदास के जो रचना रघुवंश है उसके 14वें सर्ग में इसी प्रकार की पीड़ा है। वहाँ सीता का कोई और रूप देखने को मिलता है। सीता बहुत कुछ कहती हैं, लक्ष्मण के माध्यम से राम को संवाद देते हैं कि कह देना उस राम को, अपने राजा को, वहाँ राजा शब्द कहा है, वाच्यस्त या मदवचनाथ स राजा, उस राजा को बता देना लक्ष्मण तुम कि मुझे छोड़ करके उनका कल्याण नहीं है, उनकी रक्षा करना भी उनका दायित्व है, क्योंकि समस्त पृथ्वी के वो राजा हैं। ये सारी बातें वहाँ हुई है, उसकी चर्चा यहाँ नहीं करूँगा। वाल्मीकि रामायण में जो चर्चा है आज उसी में सीमित हूँ। फिर वो चर्चा लेकर किसी दिन और बताऊँगा कि उस रामायण रघुवंश की सीता कैसी हैं और वहाँ किस प्रकार से किस रूप में करती हैं, और अंत में फिर रूप पटक करके फिर नारी भारत के वहीं पर आती हैं। फिर कहती हैं मैं अगले जन्म में ऐसा व्रत करूँगी कि फिर बिछोह नहीं होगा और राम ही मेरे पति होंगे। ये बातें रघुवंश में कही है, रघुवंश में बातें कही गई है, उसकी चर्चा फिर करूँगा मैं। इतना कह करके मैं विराम लेता हूँ। आज यहाँ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। हमारे अनुज श्रेष्ठ नारायण झा हैं, इससे पहले सुरेश झा थे, और मेरे डॉक्टर बिहारी लाल पटेल उड़ीसा से भी जुड़ रहे थे, और उसके बाद पूर्णिमा शर्मा हैं। ये सारे जो भी देख रहे हैं उन सबको, और अनिल कुमार गुप्ता जी हैं, ये भी लगातार लगभग सुनते ही रहे हैं जब मैं बोलने के लिए आता हूं। तो इन सभी को मैं शुभकामना देते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत।